हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। हमारी तरफ से आप सभी को और आपके परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। आज जो स्टॉक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। आशा करते हैं इस स्टॉक में सही निवेश आपको और आपके पोर्टफोलियो को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। चलिए फ्रेंड्स, नज़र डाल लेते हैं एक बार इनके मार्च क्वार्टर में। अगर इनके मार्च क्वार्टर के सेल्स फिगर में नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 235 के, और इनके जून क्वार्टर में अगर नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 245 के, जो कि अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। इनके एक्सपेंसेस में अगर नज़र डालें तो ये 167 से बढ़कर हो गए 168 के, ठीक ठाक है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो ये भी बढ़ के हो जा रहे हैं 68 से 77 के। लेकिन दोस्तों, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर नज़र डालें तो ये बढ़ के हो जा रहे हैं 29% से 32% के, काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो ये भी बढ़ के हो जा रहे हैं 61 से 70 के। लेकिन इनके टैक्स परसेंट में अगर नज़र डालें तो इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है 19% से तकरीबन 24% के, तकरीबन 5% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट में डालें तो नेट प्रॉफिट भी एल्काइल अमाइंस काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, 49 से ये बढ़ के हो जा रहे हैं 53 के। और अगर इनके अर्निंग पर शेयर्स में नज़र डालें दोस्तों तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है 24.13 से 25.88 के। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे फिगर्स इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अपने दिखाए हैं। लेकिन एक बार अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर के फिगर्स में नज़र डाल दें तो इन्होंने 2019 से जो बढ़ोतरी दिखाई है, तकरीबन 846 से बढ़ोतरी दिखाई है इन्होंने 993 के। अभी तक के इनके फिगर्स हैं 972 के। अगर एक्सपेंसेस में नज़र डालें तो ये बढ़ के 682 से हो गए हैं 736 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है 164 से 257 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें तो ये भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, 19% से बढ़ोतरी देखी गई है, 5% की 7% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, 26 की 19 से बढ़ के हो गए 26% के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नजर डालिए दोस्तों, ये भी आपके बढ़ के 130 से हो गए हैं 260 के। जबरदस्त इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़ोतरी नजर आ रही है। टैक्स परसेंट में अगर नजर डालें तो इसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है, तो 36% से घटकर हो गए हैं 17% के। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट पे नजर डालें दोस्तों तो 84 से ये बढ़ के हो जा रहे हैं 215, डबल से भी ज्यादा ये बढ़ोतरी नजर आ रही है। अर्निंग्स पर शेयर में अगर नजर डालें दोस्तों तो यहां पर भी काफी अच्छी बढ़ोतरी नजर आ रही है, काफी अच्छी अर्निंग्स इन्होंने दिखाई है। 41 से ये बढ़कर हो गए 105.47 के। तो दोस्तों, काफी अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और भी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं ईयरली बेसिस पे। तो दोस्तों, एक बार अगर हम इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो यहाँ पर भी अच्छे फिगर्स इन्होंने दिखाए हैं। तकरीबन अगर हम इनके 3 ईयर्स के रिटर्न देखें तो 25.64 हैं इनके 3 सालों में। 5 सालों में भी काफ़ी अच्छे फिगर्स नजर आए हैं 15.82 के, और 10 सालों में तकरीबन 16.56% के। काफ़ी अच्छे सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाए हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। 3 सालों में इन्होंने दिखाए हैं 55.45 के प्रॉफिट ग्रोथ। 5 सालों में इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो निकल के आ रहा है वो है 33.04% का, और 10 ईयर्स में नजर आ रहा है 34.09% का। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने दिखाए हैं साल दर साल। अगर हम इनके स्टॉक प्राइस CAGR में नज़र डालें तो दोस्तों, जो कंपनी के CAGR निकल के आ रहे हैं 3 सालों में वो काफ़ी ज़बरदस्त 94.72% के CAGR इनके निकल के आ रहे हैं। और अगर हम नज़र डालें इनके 5 सालों में तो ये निकल के आ रहे हैं 53.69 के। काफ़ी ज़बरदस्त CAGR इन्होंने 5 सालों में दिखाए हैं, और ये सिलसिला जारी रहा है इनके 10 सालों में भी। 10 सालों में भी इन्होंने तकरीबन 51.45 के इन्होंने CAGR नज़र आए हैं। अगर हम नज़र डालें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी में दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे वैल्यूज़ दिखाए हैं। इन्होंने 3 सालों में दिखाए हैं 32.07% के, जो कि बढ़ के हो जा रहे हैं 5 सालों में 29.94% के, और 10 सालों में 28.92 के। तो कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आ रही है दोस्तों, और काफ़ी कंसिस्टेंट और स्टेबल ग्रोथ दिखा जा रही है क्वार्टरली बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पे भी, और इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके की मैट्रिक्स पर भी। तो
तो दोस्तों अगर इसके की मैट्रिक्स पे नजर डालें तो सेक्टर का पीई है 21.26 का और कंपनी का पीई निकल के आ रहा है 20.71 का। इनके अगर पीबी में नजर डालें तो इनका पीबी निकल के आता है 10.77 का, जबकि सेक्टर का पीबी निकल के आ रहा है 1.93 का। तो कंपनी थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे जरूर दिखाई दे रही है और अच्छी कंपनीज आपको हाई वैल्यूएशंस पर ही दिखाई देंगी। अगर इनके हम सेक्टर डिविडेंड यील्ड पे नजर डालें तो सेक्टर का डिविडेंड निकल के आ रहा है 1.89 का और कंपनी का है 0.70 का। तो सेक्टर के कंपेयर में इन्होंने डिविडेंड यील्ड्स थोड़े से कम जरूर दिखाए हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और फिलहाल ये थोड़े से ओवरबॉट जोन में भी नजर आ रही है। तो फिलहाल इसमें एंट्री ना ली जाए। इसके सपोर्ट लेवल्स और इसके टारगेट लेवल्स भी हम वीडियो के आगे आने वाले भाग में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज नजर बनाए रखें और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमको ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार नजर डाल लेते हैं कि अल्काइल अमाइंस ने आखिर परफॉर्म कैसा किया है सेंसेक्स के साथ। तो अगर हम 3 मंथ्स के डेटा में नजर डालें दोस्तों तो 3 मंथ्स में अल्काइल अमाइंस ने आपको बना के दिए हैं 65.67 के पॉजिटिव रिटर्न्स, जहां पर सेंसेक्स ने आपको दिए हैं ओनली 21.70 के। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स में नजर डालें तो सेंसेक्स आपको बना के दे रहा है ओनली 1.52% के रिटर्न्स, जबकि अल्काइल अमाइंस आपको बना के दे रहा है 269.19 के धमाकेदार रिटर्न्स। अगर हम 3 सालों की बात करें दोस्तों तो सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 20.44% के रिटर्न्स, जबकि अल्काइल अमाइंस आपको बना के दे रहा है 644.50 के धमाकेदार रिटर्न्स। और अगर आप 5 सालों की बात करें दोस्तों तो 5 सालों में सेंसेक्स दे रहा है आपको 34.95% के, जो कि अगर हम अलग तरीके से देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे। लेकिन अल्काइल अमाइन आपको बना के दे रहा है 791.01 के काफ़ी धमाकेदार रिटर्न्स। और 10 सालों में दोस्तों अल्काइल अमाइंस आपको बना के दे रहा है 6316.89 के मल्टी बैगर रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत फिगर्स नहीं है, जबकि अल्काइल अमाइंस के एकदम रिकॉर्डेड फिगर्स हैं जो इन्होंने दिखाए हैं 6316.89 के धमाकेदार रिटर्न्स। काफ़ी अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। साल दर साल ऐसे अनस्टेबल रिटर्न्स इन्होंने नहीं दिए हैं। कंपनी ने ग्रोथ भी काफ़ी कांस्टेंट दिखाया है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी आगे बढ़ रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक काफ़ी वाइज डिसीजन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने 10 साल और 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कैसा परफॉर्म करके दिया है। अगर हम 10 सालों में नजर डालें तो इनका CAGR निकल के आता है 51.45 का। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें 10 सालों के लिए अपना 1 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ देता है तो उसको मिलते हैं फाइनल अमाउंट तकरीबन 63,48,817 के मल्टी बैगर रिटर्न्स। 6248.82 ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता दोस्तों, और आपका 1 लाख में इजाफा होता है 62,48,817 का अमाउंट। दोस्तों 1 लाख इन्वेस्ट करके आपको 63,48,817 रुपीज़ मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स है दोस्तों, अविश्वसनीय रिटर्न्स हैं। अगर हम 5 सालों में नज़र डालें दोस्तों तो 5 सालों का इनका CAGR निकल के आता है 53.69 का। और अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके 5 लाख छोड़ देते हैं अल्काइल अमाइंस में तो आपका फाइनल अमाउंट बन जाता है 8,57,488 का, और आपका ओवरऑल परसेंटेज होता है 757.49% के। और आपका जो अमाउंट इंक्रीज होता है 1 लाख में वो होता है 7,57,488 का। तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप अपने स्टॉक्स अच्छे से चूज करते हैं और उसमें बने रहते हैं, कंपनी में भरोसा दिखाते हैं, तो आने वाले टाइम्स में वो कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के देती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके सपोर्ट लेवल्स, बाइंग लेवल्स और टारगेट लेवल्स क्या होने चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बार सपोर्ट लेवल जानने से पहले हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी नजर डाल लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स तो इसमें भरोसा दिखाएं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स और डोमेस्टिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको कंपनी पर कितना भरोसा है। तो अगर हम इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स में नजर डालें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स काफ़ी ज़बरदस्त नजर आ रही है। 74.19 की एक कॉन्स्टेंट इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी में एकदम स्टेबल रहा है, कॉन्स्टेंट रहा है, और इसमें कोई गिरावट या बढ़ोतरी भी देखी नहीं गई। लेकिन ये फिगर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 74.19 के कांस्टेंट रहे हैं इनके पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप इनमें नजर डालें। तो फ्रेंड्स अगर हम इनके
म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में नजर डालें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में एक बढ़ोतरी देखी गई है कंटिन्यूअस, लेकिन काफी मार्जिनल है ये बढ़ोतरी। शुरुआत में तो ये जीरो था, उसके बाद बढ़ के ये 0.28 0.68 और उसके बाद इसमें एक स्टेडी ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी ये फिगर्स काफी कम नजर आ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने इसमें बहुत ज्यादा अपना होल्डिंग्स बढ़ाए नहीं है। अगर हम इनके डोमेस्टिक होल्डिंग्स में नजर डालें तो यहां पर भी आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर होल्डिंग काफी कम नजर आ रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में से। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स में नजर डालें तो इनकी होल्डिंग्स काफी स्टैगर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम है और नेग्लिजिबल है। अगर हम अदर पार्टीज में नजर डालें जहां पर आपके रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें काफी अच्छी कॉन्फिडेंस दिखाई है, काफी भरोसा दिखाया है कंपनी में, और ये काफी अच्छे फिगर्स नजर आ रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। 25.10 था इनका मार्च में, जो कि थोड़ा से घटे हैं इनके अभी के प्रेजेंट जून क्वार्टर में 23.18 के। तो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो तो नज़र आ रही है प्रोमोटर्स की और रिटेल इन्वेस्टर्स की। डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें भरोसा थोड़ा कम दिखाया है, लेकिन हमें लगता है ये स्मॉल कैप है और आगे आने वाले टाइम पर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसमें अच्छे खासे वो अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी बढ़ोतरी, अपने शेयर होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम देख लेते हैं एक बार इनके सपोर्ट लेवल्स क्या होने चाहिए आने वाले टाइम पे और उन किन पॉइंट्स पे हम एंट्री ले सकते हैं और किन पॉइंट्स पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक बार इनके प्राइस चार्ट में नजर डाल लेते हैं जो इन्होंने फ्राइडे के बनाए थे। तो इन्होंने लो बनाया था तकरीबन 2733 का और हाई बनाया था तकरीबन 3000 का। तो फ्रेंड्स इन्होंने अप ट्रेंड दिखाया था तकरीबन 0.34% का। अगर हम इनके 1 वीक के फिगर्स में नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी 2385 के। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बाइंग हो सकती थी। आशा करते हैं कि आपने यहाँ पर एक बाइंग बनाई होगी और इन्होंने रिटर्न्स दिए तकरीबन एक वीक के अंदर इन्होंने 15.97 के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हम देखें इन्होंने 1 मंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी 225 की, तकरीबन 225 की इन्होंने एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के दी थी। और रिटर्न्स में अगर नजर डालें तो 20.54% के रिटर्न्स इन्होंने एक महीनों में ही दोस्तों दे दी है। और अगर हम इनके 5 ईयर रिटर्न्स में नजर डालें दोस्तों, तो 5 ईयर में इन्होंने तकरीबन एक 270.14 का एकदम जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के दी थी और यहाँ पर रिटर्न दिए सिर्फ 757.41 के। तो चलिए दोस्तों एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे नियर फ्यूचर में इनके कुछ बाइंग पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। तो पहला जो हमको एक नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 2723 का दोस्तों। यहां पर एक पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं और दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो नजर आ रही है दोस्तों वो है 2623 की। यहां पर एक सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं दोस्तों। और अगर हम तीसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी में देखें तो वो निकल के आती है 2406 के दोस्तों, 2406 के। और अगर हम आखिरी बाइंग अपॉर्चुनिटी में देखें तो वो निकल के आती है 2190 की। तो दोस्तों इन पॉइंट्स में आप नजर बनाए रखें। 2190 एक काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी का निकल के आ रहा है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम इनके टारगेट प्राइसेस में नजर डालें दोस्तों, तो पहला जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2945 का दोस्तों। इस पॉइंट पे आप नजर बनाए रखें। और जो एक दूसरा बाइंग टारगेट प्राइस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 3056 का दोस्तों। इस पे भी नजर बनाए रखें। और जो कि बाकी जो लास्ट के हमारे टारगेट प्राइस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 3272 के और आखिरी वाला है आपका 3489 के। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स पे आप नजर रखें। हमने 4 आपको सपोर्ट लेवल्स बना के दिए हैं बाइंग प्राइस जहां पर आप कर सकते हैं और 4 आपको टारगेट प्राइस दिए हैं जहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे एंट्री लेना चाहते हैं दोस्तों, तो तकरीबन आपको यहां पर एक 2190 में आप लॉन्ग टर्म के लिए एक एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं तकरीबन आप 3489 के लिए। लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, तो इसे खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे बड़ा सा थम्स अप देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।